बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मैं आपके लिए जॉब लेकर आए हैं वो है पाकिस्तान आर्मी की 35 स्लाइड EME SSG की जॉब्स हैं। इसमें जो है वो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको समझ आए कि आपने जो है वो इसमें अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, इसमें तालीम क्या चाहिए, ठीक है, इसमें कौन कौन से जो है वो मीन्स की पोजीशंस हैं। ठीक है, अप्लाई की लास्ट डेट क्या है, अप्लाई करना कैसे है, वो सारी मैं आपको मालूमात देता हूँ। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट की मैं आपको सबसे पहले जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखाता हूँ, दैन उसके बाद अप्लाई का तरीका भी समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि असामियाँ जो हैं वो खाली हैं। 35 लाइट EME बटालियन SSG में मंदरजा झील असामियों पर मुस्तकिल बुनियादों पर तैनाती के लिए पाकिस्तानी शहरियत रखने वालों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। ठीक है जी, इसमें जो है वो कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, और क्या क्या जो है इसमें तरीक़ाकार है, मैं आपको सारा बताता हूँ। ठीक है जी, इसमें जो है वो आपकी सबसे पहली जॉब है वो LDC की है। ठीक है, ये आप लोग सिंध के अर्बन एरिया से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कराची, हैदराबाद और सक्खर, इन 3 जो है शहरों का कोटा है सिंध से। तालीम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए और अल्फाज जो हैं मीन्स की आपकी जो टाइपिंग की स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, और इजाफ़ी काबिलियत अगर आपके पास है तो मीन्स की जैसे कि MSIT अगर किया हुआ है या BSIT किया हुआ है कंप्यूटर, या MBA किया हुआ है या MCOM किया हुआ है, तो ज़रा आपको मीन्स के प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुक यूनिट में 2 सीटें हैं। ये लोकल पर्सन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि लोकल पर्सन में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, हज़ारा डिवीज़न। ठीक है, उसके बाद आपका देता है जी आज़ाद जम्मू कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला। ठीक है, तालीम प्राइमरी आपकी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बाकी जो इजाफ़ी काबिलियत है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं। उसके बाद SS कारपेंटर, इसकी 5 सीटें हैं जी, ये भी है लोकल बेसिस पर हैं, तालीम प्राइमरी चाहिए। उसके बाद SS डेंटर है जी, इसमें 1 सीट है, ये भी लोकल पर्सन। ठीक है, और इसमें जो है वो तालीम प्राइमरी आपकी होनी चाहिए। उसके बाद SS पेंटर है जी, इसमें जो है वो टोटल 5 सीटें हैं। ठीक है, तालीम जो है वो प्राइमरी आपकी होनी चाहिए। ठीक है जी, और जो इसमें भी ये भी लोकल पर्सन पे है। उसके बाद SS2 ब्लैक स्मिथ, ठीक है, इसमें 1 सीट है, ये भी लोकल बेसिस पर, और तालीम जो है वो प्राइमरी आपकी होनी चाहिए। उसके बाद SS मशीनिस्ट, ठीक है, ये भी 1 सीट है जी, लोकल पर्सन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अदला मौजूद है यहाँ पे लिखे हुए हैं। तालीम आपकी जो है वो इसमें प्राइमरी होनी चाहिए। उसके बाद SS वेल्डर, ये भी 1 सीट है लोकल पर्सन के लिए, तालीम प्राइमरी। ठीक है, तो ये तमाम आसामियों की डिटेल थी जो कि मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, आपकी उम्र जो है वो क्या होनी चाहिए, तरीक़ाकार क्या है अप्लाई का। ठीक है, वो सारा कुछ। अब इसमें जो आपकी उम्र की याद होनी चाहिए वो 18 से 30 साल तक होनी चाहिए। ठीक है जी, इससे ना कम हो ना ज़्यादा हो। उसके बाद बाकी जो इसमें आपकी इसमें अप्लाई की जो लास्ट डेट है, ठीक है, वो आज है जी 13। ठीक है, तो इसमें आप 25 जून 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। 25 जून 2023 तक आपके पास इसमें अप्लाई करने का टाइम मौजूद है। ठीक है, और अप्लाई कैसे करना है जी, मैं आपका वो तरीका का समझा देता हूँ। उम्मीदवार अपनी दरख्वास्त बमा तालीमी असनाद, ठीक है, मीन्स कि अपने आपकी मैट्रिक की हैं, FSC की हैं या बैचलर्स की जो आपकी मार्कशीट वगैरह हैं, ठीक है, वो उनकी कॉपीज़। उसके बाद आपके तजर्बे की कॉपीज़, ठीक है, एक्सपीरियंस लेटर जिसको कह सकते हो आप। उसके बाद ID कार्ड की तस्दीकशुदा कापी। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज़ तस्वीर आपकी होनी चाहिए। ठीक है, ये आपने भिजवानी है, मैं आपको बताता हूँ कि किधर भिजवानी है। उसके साथ आपने सर्टिफिकेट दरख्वास्त लिख रहे हैं, अगर मजदूर अफराद भी अप्लाई कर रहे हैं तो वो मेडिकल बोर्ड से तस्दीकशुदा सर्टिफिकेट और असनाद वो दरख्वास्त के साथ लाजमी अपनी भेजेंगे। ठीक है, अगर मजदूर अफराद भी कोई अप्लाई कर रहा है तो। उसके बाद उम्मीदवार की जो है वो अच्छा BPS9 दरख्वास्तों के साथ मुबल्लिग 500 रुपये का पोस्टल आर्डर बनाम सेकंड इन कमांड 35 लाइट EME बटालियन SSG। मतलब है कि जो इसमें BPS9 है, ठीक है, BPS9 जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ LDC का है। ठीक है, जो LDC के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, जो LDC की नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे वो 500 रुपये का पोस्टल आर्डर पोस्ट ऑफिस से बनवा कर वो भी साथ जो है वो बनाम ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि किसके नाम का होना चाहिए। ठीक है, वो भी साथ भिजवाना है आपने। ठीक है जी, पोस्टल आर्डर भी। उसके बाद बाकी 3 साल की रियायत होगी सिंध के दही इलाके से जो अप्लाई करेंगे, या बलूचिस्तान या आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है, इन कबाइल के एरिया से 3 जो है साल की उम्र की आपकी रियायत होगी। उसके बाद माजूर अफराद के लिए 10 साल की उम्र की रियायत है। ठीक है, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमदादी पैकेज के तहत जो भर्ती होने वाले उम्मीदवार होंगे उनके लिए 5 साल की रियायत होगी। ठीक है, उसके बाद एक्स आर्मी पर्सन है तो उनको 15 साल की रियायत होगी। ठीक है, बाकी जो है वो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है इसमें। ठीक है, बाकी टेस्ट और इंटरव्यू के वक्त आपने के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। ठीक है, इसमें बाकी और किसी किस्म की कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है। कॉन्टैक्ट नंबर नीचे गिवन है,
एड्रेस मेंशन है। इस एड्रेस के ऊपर 35 लाइट EME बटालियन SSG तरबेला कैंट, ठीक है। इसमें इस एड्रेस पर आपने अपने जो डॉक्यूमेंटेशन भेजनी है, तालीमी जो असनाद हैं आपकी, और जो आगे मैंने बताया आपने कंप्लीट जो आपका मवाद होगा वो आपने इस एड्रेस के ऊपर भेजना है, ठीक है जी। तो उसके ऊपर अपना भी नाम लिखना है आपने, ठीक है। और मीन्स की एप्लीकेशन फॉर्म आपने एक अपना लिखना है लाजमी, ठीक है। जैसे कि मैं वीडियो में बताता हूँ कि उसके अंदर आपने मैनुअली लिखना है अपना नाम, वालिद का नाम, अपना एड्रेस, अपनी तालीम, ठीक है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखनी है, ठीक है। और अपने जो है वो साइन करने हैं, ठीक है। और जिस जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का नाम वाज़ेह लिखा होना चाहिए, अपना मोबाइल नंबर लिखना है आपने, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपने उस एप्लीकेशन के अंदर लिखनी होती हैं जो आप अपने हाथ से लिख के भेजते हो एप्लीकेशन, ठीक है। तो आई थिंक सो कि इसमें आपको मज़ीद कोई जो है वो क्वेश्चन की गुंजाइश नहीं रहेगी। अगर फिर भी किसी को कोई इशू हो इस में कोई भी चीज़ जो है वो आपको ना समझ आ रही हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इस हवाले से मज़ीद गाइड कर दूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।